कर सकता है इधर उधर। ये आप पूछ रहे थे ना, ये पर्पज हाँ। इसको क्यों लगाया, तो ये इसी पर्पज से लगाया कि जब हम छठ पूजा करेंगे तो वहाँ से उसको खोल के और सारे प्लांट को उधर शिफ्ट कर देंगे। और ये टमाटर हैं, ये नई फ्रूटिंग्स हैं, ये सब 1 महीने पुराने टमाटर लगे थे जनवरी लास्ट में। तो इनमें ये देखिए, तो देखने से ही पता चल जा रहा है अभी ये एकदम से यंग दिख रहा है प्लांट। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइज आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे पीछे आसपास देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे टावर्स लगे हुए हैं, सारे के सारे वेजिटेबल और फ्रूट प्लांट्स हैं और एक से बढ़कर एक फ्रूटिंग हो रही है। आज मेरे साथ जुड़ने वाली हैं बिंदा मैम, तो उनसे हम डिटेल में जानने वाले हैं कि कौन कौन से प्लांट्स इन्होंने अपने छत पर लगाए हुए हैं, कैसे रिजल्ट ले रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या चैलेंजेस आ रहा है, कैसे केयर करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए इस वीडियो में आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कौन सा खाद आप यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करना है या फिर आप क्या यूज़ करेंगे जिससे कि आपको ज़्यादा तक वेजिटेबल्स मिले। और इस तरह के पॉट्स अगर आपको चाहिए तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा वेज रूफ को, जो कि नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट कर लीजिएगा, तो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के टावर्स आप घर बैठे लगवा सकते हैं और सारी सर्विसेज आपको घर पर मिल जाएगी। आप कहीं भी रहते हैं आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके घर छोटा है या फिर आपके घर बालकनी है और आपके घर ज़्यादा जगह नहीं होती है, फिर भी आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप देख लीजिए 50 गज की जगह है, बट मैडम ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप कर लिया है और ढर भर के वेजिटेबल्स लगाए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और बात करते हैं मैम से। मेरा नाम बिंदवासिनी है और ये मेरा गार्डन है। बिंदा बोलते हैं लोग शॉर्ट में। अच्छा। तो ये मेरा गार्डन है और सबसे खुशी की बात है जो एक उपलब्धि होती है लोगों की कि क्या है आपके पास, तो मुझे अभी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि लगती है कि ये मेरा किचन गार्डन है। अच्छा। तो ये मुझे उपलब्धि से कम नहीं है मेरे लिए ये। और अनीश जी देखेंगे तो काफ़ी टाइम, और ये बहुत कीमती टाइम होता है। एक्चुअली हम फ़ोन देखते हैं और कई बार सच में लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि वो कहाँ स्पेंड करें, समझ में नहीं आता है। तो मजबूरी में फ़ोन देखते हैं, देखते देखते 2-4 घंटे बिता देते हैं और निराशा लगती है। सच ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस। अगर आपने 1-1.5 घंटे फ़ोन देखा है, रील देखा है, उसके बाद बड़ी गिल्टी फील होती है कि हमने तो वेस्ट कर दिया टाइम। उसके बजाय अगर मैं गार्डन में आती हूँ सुबह, पता ही नहीं चलता है कब टाइम निकल गया। और जो यहाँ से न्यूट्रिशन के साथ सब्जियाँ ले जाती हूँ, मेरे बच्चे यूज करते हैं, मैं अपने गार्डन का सामान अपने किचन में इस्तेमाल करती हूँ, तो वो जो एक संतुष्टि मिलती है वो प्राइसलेस है। तो मैं सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि मुझे दिख रहा है कि हर तरफ ना आपने जो टावर पॉट्स हैं वो लगाए हुए हैं, आपने नॉर्मल पॉट्स नहीं दिख रहा है आपके छत पे। क्यों, ऐसा क्यों किया आपने? जब शुरू में हमने गार्डनिंग की शुरू की थी तो था हमारे पास पॉट भी थे, ग्रो बैग भी ट्राई किया हमने, तब नया नया ट्रेंड में था, वो भी ट्राई किया। लेकिन फिर वही दिक्कत आती थी, पूरा छत में ऐसी हो गया था, छोटा सा 50 गज का छत है, भर गया था और बच्चे मेरे छोटे थे, अभी भी बेटी मेरी 8 साल की है, तो उन खेलने के लिए स्पेस नहीं बचता था और हम लोग भी रात को वॉक करना, तो एकदम से ये इरिटेशन होने लग गई थी और स्कोप भी ख़त्म हो गया था। 10-20 अब गमलों के बाद अब सोच भी नहीं सकते थे कि और प्लांट, और होम गार्डनिंग में ऑर्गेनिक में स्पेशली 20 प्लांट लगाना कोई मैटर नहीं करता है, नंबर ऑफ प्लांट्स होने चाहिए। वहाँ से ये टावर का कॉन्सेप्ट आया और अब आप देख रहे होंगे कि सिर्फ टावर ही है। अभी मुझे बताइए कि जो टावर से जो आपने पैदावार ली है वो गमलों से के बराबर है या कम है या ज़्यादा है, क्या है? गमले में 1 पौधा लगाते हैं और इसमें 5 पौधा लगता है, तो सिर्फ अच्छा। एक पौधे का कंपैरिजन करें तो कोई डिफरेंस नहीं है। मेनली स्पेस को लेकर कोई डिफरेंस नहीं है। एक पौधे से भी उतनी ही फ्रूटिंग टमाटर में आप देख रहे होंगे, ग्रो बैग में भी इतनी ही आती थी। अच्छा। हालांकि मुझे कई बार नुकसान भी दिखा, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि ओवर वाटरिंग इन केस हुआ, कई बार बच्चे आते हैं पानी डाल के चले जाते हैं, तो क्या होता है कि पानी नीचे चला जाता है, वेल ड्रेनेज है या फिर दूसरे प्लांट को उसका फायदा मिल गया। ग्रो बैग में क्या होता है कि बड़ा ग्रो बैग है, एक टमाटर हमने लगाया है, ओवर वाटरिंग हो गई, उसकी मिट्टी कभी सूखती ही नहीं थी, वो बराबर मिट्टी गीली रहती थी ग्रो बैग की, तो मुझे उसका ज्यादा नुकसान भी दिखा। तो ये है रीजन की, और न्यूट्रिशन का पूरा गेम है, जहाँ तक मैंने फील किया है
पूरा गेम न्यूट्रिशन का। आप जितना जल्दी इसको इसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन देते हैं अलग अलग तरीके से। इवन हम किचन का भी सामान यूज करते हैं, दाल चावल का पानी ले आके डालते हैं, सब्जियों को धुलते हैं उनका पानी ले आकर डालते हैं। तो ये पूरा गेम न्यूट्रिशन का है। अच्छा, मुझे बताइए कि कौन कौन से प्लांट्स अभी जो हैं आपके छत पे लगे हुए हैं, कौन कौन से प्लांट हैं? देखेंगे तो जितनी वैरायटी हो सकती है एज अ होम गार्डन सब कुछ लगा है। बैंगन का आप देख भी रहे होंगे, ये सारे पुराने प्लांट है, ये हमने जुलाई में लगाए थे। हाँ। तो ये जुलाई वाले ही प्लांट है, इनकी हमने हार्ड प्रूनिंग की थी। अब ये नई ग्रोथ है, ये कोई नया प्लांट नहीं है। अच्छा। गोभी वगैरह आप देख रहे होंगे, ये हम हार्वेस्ट करते जाते हैं, नई सैपलिंग लगाते जाते हैं। मिर्च भी सारे पुराने दिख रहे हैं, ये भी जुलाई अगस्त में लगी थी, वही है, हार्ड प्रूनिंग के बाद नई ग्रोथ आई है। टमाटर तो चेंज होते रहता है। टमाटर अभी हमने ये लगाए हुए थे नवंबर दिसंबर में, ये चल रहा है। ये मिर्ची क्या है? ये सब सारी मिर्च, कोई नया पौधा नहीं है, सारे ये 7-8 महीने पुराने प्लांट हैं। और टमाटर के अलावा ये बैंगन भी देख लीजिए, सब पुराने हैं। सब हार्ड प्रूनिंग के बाद न्यूट्रिशन दिया हमने, और जब विंटर खत्म हुआ है तो इसमें वापस से फ्रूटिंग शुरू हो गई है। तो इधर दिख रहा है बैगन, इधर बैगन की अच्छी फ्रूटिंग हुई है। हाँ, ये भी पुराना ही बैगन है, ये देखिए सब हार्ड प्रूनिंग आपको यहाँ से दिख रहा होगा। हाँ। इसके बाद ये नई ग्रोथ आई है। ठीक है। और नए सब्जियों में बात करें तो यहाँ हमने हाइब्रिड टावर के अंदर लीफी वेजिटेबल्स लगाए हैं। मूली है, इधर लाल मूली है, चुकंदर भी लगा हुआ है, और ये बीच बीच में हमने शिमला मिर्च भी लगा दिया था। अच्छा। इसमें भी फ्रूट, ये सारे नए प्लांट है। शिमला मिर्च भी नया है, इसमें अभी फ्रूटिंग चल रही है। ठीक है। ये हो गया। गोभी भी तो चेंज करते रहते हैं, जब हार्वेस्ट लेते हैं नया नया लगाते जाते हैं। और बीन्स लगाया था, मात्र ये बीन्स को लगाए हुए मुझे 1 महीने के आसपास हो रहा होगा। 1 महीने में इसमें फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है। क्या बात है। तो अब ये देखिए फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग स्टेज में ये 1 महीने में आ गया है। और ये टमाटर हैं, ये नई फ्रूटिंग्स हैं। ये अच्छा। सब 1 महीने पुराने टमाटर लगे थे। हाँ। जनवरी लास्ट में। तो इनमें ये देखिए, तो देखने से ही पता चल जा रहा है, अभी ये एकदम से यंग दिख रहा है प्लांट। हाँ। हरा भरा। तो ये नई फ्रूटिंग है। और इसके अलावा ये प्याज वगैरह हमने विंटर में ही लगाए थे। कई हार्वेस्ट हमने ले भी लिया है, और अभी भी ये चल रहा है। पालक और लीफी ये तो एक रूटीन में चलता है, पैटर्न में। 4-5 कटाई के बाद नया पौधा। और टमाटर हो गया, गोभी हो गया, ये टमाटर भी नया ही लगा है। बाकी इसमें सब आप देखेंगे लीफी टावर में जो भी है वो बराबर हार्वेस्ट के बाद नए नए सीड्स लगते जाते हैं। अच्छा। और ये बैंगन भी सारे पुराने एक साथ लगे थे जुलाई अगस्त में। हाँ। ये वही बैंगन है। अच्छा, तब के ही चल रहे हैं हाँ, अभी? ये चल जाते हैं। बैंगन हो गया, मिर्च हो गया, 1-1.5 साल 2 साल तक आप इनमें से हार्ड प्रूनिंग करके, अच्छी कंपोस्ट करके इनसे आप फ्रूटिंग ले सकते हैं। और ये दिख रहा है ये फ्रूट प्लांट है, ये भी जुलाई अगस्त में ही बरसात में हमने लगाया था। हाँ। हालांकि इसकी रिपोर्टिंग हमने की है, कुछ रूट्स कट करके कंपोस्ट नीचे डाला है और इनको फिर से रेडी किया है ताकि ये फ्रूटिंग स्टेज में जा सके। और इस अमरूद से हमने एक बड़ा सा अमरूद भी हार्वेस्ट किया था। अच्छा। इस वाले से, हाँ, पिंक था, ये अमरूद था। हाँ। ये भी हार्वेस्ट किया था। और ये देखिए, ये है मौसम्बी, और इसमें अब नई नई लीव्स भी आ रही हैं। मे भी अब इसमें फ्लावरिंग आए। मोरिंगा, ये बेस्ट सीजन है मोरिंगा का। ये फ्लावर बनेंगे और इसके बाद से मोरिंगा की डंडियां बननी शुरू हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट टाइम इसमें फ्लावर आ रहा है। अरे वाह। ये भी हमने जुलाई में ही लगाया था। फर्स्ट टाइम इसमें फ्लावर आ रहा है। अंजीर आपने देखा शायद, ये अंजीर देखिए, इसमें फ्रूटिंग भी है, नई लीव्स भी आ रही हैं। कहीं कहीं यहाँ देखिए, यहाँ फ्रूटिंग भी आ रही है इसकी। तो अंजीर बनना भी स्टार्ट हो गया? हाँ, अंजीर बनना भी शुरू हो गया है। तो फ्रूट का ये भी हमारा नया एक्सपीरियंस है। अभी हमने सिर्फ अमरूद ही इसमें से यूज किया है। हाँ। बाकी मोरिंगा इस साल लग रहा है हमें मिलेगा। हाँ, नीम का पेड़ भी लगा रखा है। हाँ, नीम भी बहुत यूज करते हैं। हाँ। सुबह आते हैं, 3-4 पत्तियां तोड़ते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं। हम खुद भी नीम की पत्तियां खाते हैं। वाह। तो ये जब हम गांव में रहते थे तो सुबह सुबह नीम की पत्तियां हम खुद खाते थे, और वो एक्सपीरियंस फील करने के लिए हमने ये नीम लगाया है। तो टावर पॉट से कितने सेटिस्फाइड हैं अभी आप? 100%, क्योंकि 100%? हाँ जी, स्पेस बचा है। और देखिए इतना सारा जो हमने लगा रखा है प्लांट, 250-300 प्लांट लगाए हैं सब्जियों के। 50 गज के छत पे गमले में तो पॉसिबल नहीं है। आपने लगा भी दिया तो भूल जाइए कि आप इस पे टहल भी सकते हैं। सही बात है। तो इस मामले में मैं हूँ। और ऑर्गेनिक में अगर आपको चाहिए अपने किचन में इस्तेमाल करना है सब्जियों को, तो 200-250 प्लांट तो आपको लगाने ही पड़ेंगे। तो मेंटेन कर पाना टफ है या हार्ड है ये?
बहुत आसान है, आसान है। बिल्कुल आसान है। एक दिन अगर वाटरिंग कर दीजिए तो नीचे के होल्स में आप देखेंगे अगले दिन पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। टॉप का एरिया जरूर ड्राई होता है, बट नीचे आप इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अच्छा, इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। तो ज़्यादातर आप लिक्विड फर्टिलाइजर यूज़ करती हैं या जो कि नॉर्मल फर्टिलाइजर जो होते हैं खाद वगैरह? लिक्विड फॉर्म में मैक्सिमम यूज करते हैं, बट जैसे कि अब इनमें हैवी फ्रूटिंग आ रही है तो इनको ठोस फॉर्म में भी देना पड़ता है, तो वो भी बहुत आसान है। वहाँ से थोड़ी मिट्टी बाहर निकालते हैं खुरपी की सहायता से, वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी हमने भर दिया, तो वो भी इजीली वो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए स्ट्रॉबेरी भी लगाया हुआ है। बिल्कुल, ये स्ट्रॉबेरी पीछे लगी है और उस वहाँ पे स्ट्रॉबेरी उसमें से तो हमने बहुत खाया है, बहुत। अच्छा, हाँ, ये थोड़ा पीछे लगा है तो अब इसमें फ्रूटिंग आ रही है। बहुत बढ़िया। देखिए बंद गोभी भी लगा हुआ है, बंद गोभी बस उसका हेड बनने लग गया है। हाँ, बन रहा है और कई जगह बन रहा होगा, वहाँ भी बन रहा होगा। ये देखिए, तो बहुत सारी वेजिटेबल्स आपने लगाया हुआ। तो चलिए बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बड़ी अच्छी हार्वेस्टिंग भी ली है और जगह अभी भी बहुत बचा हुआ है 50 गज में। और ये असली चीज यही है, क्योंकि हमें वॉक करने के लिए, खेलने के लिए जगह चाहिए होगा। और छठ पूजा भी करते हैं हम लोग, तो उस टाइम के लिए भी हमें स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि सारे रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, तो इसके लिए भी हमें सब चीज ध्यान में रख के तब ये वर्टिकल की तरफ हम बढ़े। और जो सबसे आसान बात है कि इसको कोई भी करना, मूव करके शिफ्ट कर सकता है इधर उधर। ये आप पूछ रहे थे ना, ये पर्पज इसको क्यों लगाया, तो ये इसी पर्पज से लगाया कि जब हम छठ पूजा करेंगे तो वहाँ से उसको खोल के और सारे प्लांट को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये पूरा एरिया हमारा खाली हो जाएगा। तो ये जो एरिया जो अभी दिख रहा है मुझे, ये सारा ये यहाँ सैपलिंग तैयार हो रही है क्या? हाँ, सैपलिंग भी यहाँ से रेडी करते हैं और कई बार ये क्रेट यहाँ पे इस एरिया को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए हमने ये क्रेट लगाया था, ताकि लीफी वेजिटेबल्स हमें और मात्रा में मिल सके, और ये एरिया बेकार पड़ा था, इसे भी यूटिलाइज कर सके। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया तो यहाँ तक देख लिया तो एक लाइक करना बनता है, लाइक कर दीजिए। बाकी डिटेल्स अगर आपको चाहिए, अगर आपको इस तरह के प्लांटर्स चाहिए पाइप वाले तो वर्टिकल, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे नंबर्स दिए हुए हैं, बाकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो इनको कॉल कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।